Hello बच्चों, let's read the question. The harmful effects of the air pollution on organisms depends on कि जो harmful effect होता है air pollution का organism पर वो depend करता है. Four options हैं. A size of pollutant particles present in air कि जो size है pollutant particles का जो कि present है air में. B is concentration of air pollutants का concentration. C is duration of exposure and the organism कि कितनी देर तक उस ऑर्गेनिज्म, एक तो ऑर्गेनिज्म कौन सा है और दूसरा कि कितनी देर तक वो उस एयर पोल्यूशन के कांटेक्ट में है. डी इज ऑल ऑफ दी एबव कि सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ पे इस पे डिपेंड करते हैं. दिस इज पी पोल्यूटेंट. क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण हिंदी में बोलेंगे. एयर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी तरीके का फिजिकल चेंज, फिजिकल, केमिकल, फिजिकल चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया, या फिर बायोलॉजिकल चेंज हो गया. और बायोलॉजिकल चेंज, बायोलॉजिकल चेंज होना एयर में, इसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन. और इस चेंज की वजह से जो एयर है वो कंटामिनेट हो जाती है. जो कंटामिनेट एयर हो जाती है उसकी कंटामिनेट किसकी किसकी वजह से होती है? स्मोक की वजह से, डस्ट की वजह से. इतनी सारी गैसेस हैं जैसे कि SO2 हो गई, NO2 हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई. इनकी वजह से एयर हो जाती, एयर पोल्यूट हो जाती है. तो यहाँ बोला गया है कि जो एयर पोल्यूशन किन की वजह से होती है, हार्मफुल इफेक्ट ऑर्गेनिज्म पे किस वजह से आते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले साइज की बात हो रही है. तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू CPCB, अकॉर्डिंग टू CPCB, यहाँ पे CPCB का फुल फॉर्म है सेंट्रल पोल्यूशन. इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. कंट्रोल बोर्ड. इसके अकॉर्डिंग जो पार्टिकुलेट साइज हैं, पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर होना चाहिए. 2.5 माइक्रोमीटर या लेस, या इससे कम और लेस. इसका ये डायामीटर दिया हुआ है. ये क्या है? डायामीटर पार्टिकुलेट मैटर का. तो यहां पे अगर इससे कम होगा तो ये बहुत ज्यादा, ये ग्रेट हार्म कॉज करेगा ह्यूमन हेल्थ को. तो ये क्या करेगा? ये कॉज करेगा ग्रेट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ. कॉज ग्रेट हार्म ग्रेट हार्म टू ह्यूमन, हार्म टू ह्यूमंस. ह्यूमंस की हेल्थ पे ये बहुत गहरा असर करेगा. ह्यूमन हेल्थ. तो पार्टिकुलेट, फाइन पार्टिकुलेट साइज, जो फाइन पार्टिकुलेट जो होते हैं, तो छोटे छोटे जो टाइनी पार्टिकुलेट्स होते हैं, ये इनको आराम से इनहेल हो जाते हैं डीप में, ह्यूमन लंग्स में. इसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, डैमेज हो जाती है लंग्स, और प्रीमेचर डेथ हो जाती है. तो यहाँ पे साइज पे डिपेंड करती है. सेकंड बोला गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूशन. तो होता क्या है कि जितना ज्यादा एयर पोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, जितना ज्यादा एयर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन मतलब जितना ज्यादा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगा पोल्यूटेंट का, उतना ज्यादा एयर पोल्यूशन हो, और उतनी ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होंगे ऑर्गेनिज्म पे. हार्मफुल इफेक्ट होंगे ऑर्गेनिज्म पे, हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे.
इफेक्ट्स जो हैं सिर्फ ह्यूमन पे नहीं, ह्यूमन में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, ये सब कुछ ऑर्गेनिज्म में सब पे आएगा, तो ये भी सही है। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे कितनी देर तक, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स को अगर ज्यादा देर तक किसी बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूटेड वाले एरिया में छोड़ दिया जाए, ज्यादा समय तक अगर छोड़ दिया जाएगा, तो बहुत जल्दी से लंग्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। तो जो ड्यूरेशन है वो भी, अगर ज्यादा ड्यूरेशन होगा तो जल्दी से एयर जल्दी से हार्म होगा, और अगर कम ड्यूरेशन होगा तो थोड़ा कम होगा, बट द थिंग इज एयर पोल्यूशन से हार्म होता ही है ऑर्गेनिज्म को, ये वाली बात भी सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे पॉइंट्स नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। So the final answer of this question is D, all of the above. Hope you understood it well. Best of luck.